सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने रीजनिंग की इसके पहले 3 क्लास ली हैं जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित थी। उसमें हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक और उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीरीज टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सीरीज टेस्ट रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है, तो हम लोग आज सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दें सीरीज टेस्ट के क्वेश्चंस के लिए। जैसे एक श्रृंखला दी गई हो 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर आपसे नेक्स्ट पूछे इस श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हालांकि ये सवाल बहुत ही सरल है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2-2 का गैप है इनके सबके बीच में। 2 का गैप यहाँ पर है, 2 का गैप यहाँ पर है, 2 का गैप यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 का गैप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10। तो एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के लिए ये सवाल है। अब किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, इसी में से किस सवाल कितना टफ बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 से 9, 9 से 18, 18 से 34। अभी दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 से 9, 9 से 18, 18 से 34, 34 से 59। अब नेक्स्ट हमारी सीरीज क्या होगी सभी लोग बताएंगे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। सभी प्यारे साथी बताएंगे 5 से 9, 9 से 18, 18 से 34, 34 से 59। इस सवाल में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछागा कि इस श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, यानी 59 के बाद कौन सा पद आएगा। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें लॉजिक लगाते हैं कि इसमें गैप देखते हैं। अगर गैप देखेंगे तो इसमें 4 गैप है, इसमें 9 का गैप है, इसमें देखा अगर तो इसमें गैप है 27 का गैप है, फिर इसमें गैप देखा 64 का गैप है, इसमें गैप है 4 का, इसके 9 का, इसमें 34 में 18 गैप, इसमें 16 का गैप है, इसमें 25 गैप है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले सीरीज के सवाल हल करने से पहले सभी अक्षरों के बीच गैप देखते हैं। या तो देखेंगे मल्टीपल, या तो देखेंगे कुछ जुड़ा है या कुछ घटा है, या किसी भी संख्या का स्क्वायर या क्यूब जुड़ा घटा है। तो हम लोग देख रहे हैं 4, 9, 16, 25, ये क्रमशः बढ़ते क्रम में है। तो हम लोग देखेंगे 4 होता है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी एक बढ़ते क्रम में हम लोग स्क्वायर जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है। अब हमारा लास्ट अक्षर क्या है 59। 59 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर। अगर 59 में हम 6 का स्क्वायर 36 जोड़ेंगे, 9 6 15, 1 5 3 8 1 9, तो इस सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा 95। तो दोस्तों ये एक सिंपल सवाल था। एग्जाम्पल की दृष्टि से हमने एक सवाल आपको ये समझाया। अब और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम लोग बात करें परफेक्ट क्यूब से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसी में परफेक्ट क्यूब के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन था, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। परफेक्ट क्यूब का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परफेक्ट क्यूब का प्रश्न हमारा है 10, 11, 19, 46, 110। 10 से सीरीज हो रही है 11, 11 से हो रही है 19, 19 हो रही है 46, 46 से हो रही है 110। तो 10 से 11, 11 से 19, 19 से 46, 46 से 110। अब इसमें दोस्तों आप लोग बताएंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बीच में देखेंगे हुआ क्या है। इसमें 1 बड़ा है, फिर इसमें 8 बड़ा है, फिर इसमें क्या बड़ा है दोस्तों 27 बड़ा है, फिर इसमें क्या बड़ा है, ये बड़ा है 64, फिर इसमें क्या बढ़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें स्क्वायर बढ़ते क्रम में थे, उस प्रकार इसमें क्यूब है। कैसे है, जैसे इसमें 1 का क्यूब है प्लस, फिर इसमें 2 का क्यूब प्लस हुआ है, फिर इसमें 3 का क्यूब प्लस हुआ है, फिर इसमें 4 का क्यूब प्लस हुआ है। तो अब लास्ट वाले अक्षर में किसका क्यूब प्लस होगा दोस्तों 110 में किसका क्यूब प्लस होगा दोस्तों 5 का क्यूब प्लस होगा। और 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 235 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको यह श्रृंखला दी होगी और पूछा जाएगा इसके बाद का पद क्या होगा। अगर आपको हल करने के तरीके नहीं मालूम होंगे या लॉजिक्स नहीं मालूम होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग हल ही नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं।
नेक्स्ट हम लोग प्राइम नंबर्स का एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्राइम नंबर से क्वेश्चन कैसे बनता है। 14, 16, 19, 24, 31। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीरीज हमारी है 14, 16, 19, 14, 16, 19, 24, 31। अब दोस्तों अब इसके बाद हमारा कौन सा अक्षर होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये प्राइम नंबर पर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या रिलेशन चल रहा है। 14 से 16 हुई से हुई 2 बढ़ा, 16 से 19 हुई 3 बढ़ा, 19 से 24 हुई क्या बढ़ा दोस्तों 5 बढ़ा, और 24 से 31 हुई क्या बढ़ा 7 बढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर के बारे में अगर आपको पता है तो आप सवाल तुरंत हल कर लेंगे। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। अब क्या होगा दोस्तों, अब डायरेक्ट इसमें बढ़ेगा 9। अब बताएंगे कि 9 क्यों बढ़ेगा, अब आपके हिसाब से क्या बढ़ना चाहिए इसमें, आप लोग बताएंगे इसमें 9 बढ़ना चाहिए क्या बढ़ना चाहिए। तो अगर प्राइम नंबर जानते हैं तो प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो केवल खुद से कटे, वो प्राइम नंबर होती है। हालांकि यहाँ पर 9 जो है वो 3 से भी कटता है, तो ये नहीं होगा प्राइम नंबर। तो 9 के बाद कौन सा होगा, 10 नहीं होगा, और फिर आएगा 11। तो अगर हम लोग 31 में 11 जोड़ दें तो 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन प्राइम नंबर पर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सिंपल बेस्ड पढ़ा, फिर हम लोग स्क्वायर के रूप में बढ़ते हुए पढ़ा। इसमें दोस्तों प्लस भी हो रहा है, इसमें माइनस भी हो सकता है, एक सवाल है हम उसका भी करा देंगे। फिर इसमें क्यूब के रूप में प्लस हो रहा है, फिर एक हम लोगों ने क्वेश्चन प्राइम नंबर पर पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं एडिशन पर। एडिशन पर देखेंगे दोस्तों, एक सीरीज दी गई है, 6 से सीरीज हो रही है 12, 12 से हो रही है 20, 20 से हो रही है 30, 20 से हो रही है 30, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 56 और फिर है 72। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस सीरीज में इस सीरीज में आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ये दिया होगा कि ये सीरीज दी गई है, इसमें अब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसके बीच में देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो 6 से 12 हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है +6 हुआ है। 12 से 20 हुआ है, क्या हुआ दोस्तों +8 हुआ है। और अगर 20 से 30 हुआ है तो प्यारे दोस्तों क्या हुआ है +10 हुआ है। अब यहाँ से अगर 56 से 72 हुआ है तो देखेंगे 56, 10, 56, 72 में आप लोग 56 घटा दीजिए, क्या आएगा, तो 6, 8, 10, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा दोस्तों 12 जुड़ेगा, +2 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42। अगर 42 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 56, और 56 में 16 जोड़ेंगे तो 72। तो हमारा क्वेश्चन मार्क दीजिएगा दोस्तों क्या आ गया 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक नॉर्मल सीरीज थी, एडिशन पर आधारित क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक सब्सट्रैक्शन पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लॉजिक देखते हैं। तो ये सीरीज हमारी दी हुई है, इसका है 99, 98, ये सीरीज है 36, 34, 30, 28, 24। ये सीरीज है 36, 34, 30, 28, 24। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में 24 के बाद क्या आएगा। तो दोस्तों 24 के बाद इस श्रृंखला में आगे क्या आएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसमें लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है -2 हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है -4 हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है -2 हुआ है, फिर इस सीरीज में क्या हुआ है -4 हुआ है। अब आगे क्या होगा दोस्तों -2, -4, -2, -4, तो -2 होगा। तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 में 2 घटाएंगे 22 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, एक सिंपल पढ़ा, एक स्क्वायर बेस्ड पढ़ा, एक क्यूब बेस्ड पढ़ा, और एक प्राइम नंबर पर क्वेश्चन पढ़ा, और फिर एक एडिशन पर और एक सब्सट्रैक्शन पर क्वेश्चन पढ़ा। तो चलिए इनको रफ करते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं सीरीज के। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस इस टाइप के सीरीज में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ हम आपको और लॉजिक करा देंगे जिससे आप पकड़ लेंगे कि किस किस तरीके से आप सीरीज के क्वेश्चन में मुख्यतः आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में 4-5 हिंट आ जानी चाहिए कि इसमें ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा या प्राइम नंबर का यूज होगा। ये 6-7 चीजें हैं, इन्हीं से आपको दिमाग में अगर हिट कर गई तो सवाल हल करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन पर एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही नॉर्मली बना लीजिए, 5 से 10, 10 से 20, 20 से हमारा हो गया 40। अब आपसे इधर क्वेश्चन मार्क दे दिया कि अब आपसे पूछा जाएगा इस श्रृंखला में क्या होगा। तो आप सबसे पहले अगर इसका गैप देखेंगे तो यहाँ पर 5 गैप है, फिर यहाँ पर 10 का गैप है, फिर यहाँ पर 20 का गैप है। दोस्तों 5 का गैप है, 10 का गैप है, 20 का, जस्ट दुगना होता जा रहा है। तो यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए 40 का। तो नेक्स्ट हमारा
क्या होगा 80 होगा। अब इसका ऐसे भी हल कर सकते हैं, 5 का 2 गुना 10, 10 से 20 हो गया, 20 का 2 गुना 40, 40 से 80 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का एक नॉर्मल सा सवाल है। अगर दोस्तों एक सवाल और बनना चाहे मल्टीप्लाई का तो ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम लोग लिखें कि 6 से हमारा सबसे पहले लिखते हैं 2, फिर होता है 6, फिर होता है 18, फिर होता है 54, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मार्क है कि इस श्रृंखला में नेक्स्ट पद क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 से 6 हुआ है तो 4 बढ़ा है, फिर 6 से 18 हो गया तो क्या बढ़ा है दोस्तों 12 बढ़ा है, और 18 से 54 हुआ है तो क्या बढ़ा है 36 बढ़ा है। तो दोस्तों देख रहे हैं 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 3 36। अब यहाँ 36 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 108, 36 गुणे 3 108 आएगा। तो यहाँ पर 54 में 108 जोड़ेंगे दोस्तों, 54 में हम लोग 108 जोड़ेंगे और जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगी। तो 162 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा दोस्तों, अब इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 2 का 3 गुना यहाँ डायरेक्ट 6 हुआ है, 6 का 3 गुना 18 हुआ है, 18 3 गुना 54 हुआ है, फिर लास्ट में 54 का 3 गुना करेंगे, 4 3 12 के 2 हंसी लगाए, 5 3 15 116, 162 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन में आपको एक वैल्यू में यानी 5 5 5 का गुणा या दोगुना हो जाएगा, या प्लस इंटू 2 इंटू 3 एक सीरीज का मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल और देख रहे हैं दोस्तों। 2 यहाँ पर 6, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 36, यहाँ पे 72, अब क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब इसको बताएंगे इसमें क्या लॉजिक हम लोगों ने लगाया है। मल्टीप्लाई का तीसरा सवाल है तो इसमें कोई लॉजिक नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें सबसे पहले 2 में 3 का गुणा किया गया है, फिर 2 का गुणा किया गया है, फिर 12 में 3 का गुणा किया गया है, फिर 2 का गुणा किया गया है। अब लास्ट डिजिट है 72, उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21। यानी मल्टीप्लिकेशन पर आपका विभिन्न टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। आप जितनी जल्दी सवाल को पढ़ेंगे और उसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आपको सीरीज का सवाल हल करने में मदद मिलेगी। कोई ये बहुत ही ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है दोस्तों। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे सीरीज टेस्ट में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डिवीजन पर। डिवीजन पर एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर है 600 है, फिर यहाँ पर है 30 के बाद हमारा है 6। डिवीजन पर एक क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग 6000 1200 300 150। दोस्तों ये एक सीरीज दी गई है 6000 1200 300 100 और 50। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। सभी लोग बताएंगे, एक बार इसको सोचेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 6000 से 1200 हुआ है, 6000 से 1200 हुआ यानी डिवाइडेड बाई 5 हुआ है। 6000 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1200 आएगा। फिर 1200 से 300 कब होगा, जब 4 से संख्या डिवाइड की जाएगी, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और 300 से 100 कब होगा, जब 3 से डिवाइड की जाएगी। और 100 से 50 कब होगा, जब 2 से डिवाइड की जाएगी। अब बचा लास्ट हमारा 50, उसको किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 5 7 4 3 2। अब 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें श्रृंखला आगे हो जाएगी 50 ही हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन डिवीजन पर आधारित बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़ और गुणा पर आधारित प्रश्न कौन सा बन सकता है। 5 11 23 47 95। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, आप इसका लॉजिक बताएंगे। 5 से श्रृंखला 11 हो गई, 11 से हमारी 23 हो गई, 23 से हमारी 47 हो गई और 95। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या लॉजिक लगाएंगे सवाल में हल करने से पहले। तो इसमें कुछ नहीं लॉजिक लगाएंगे, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 6 बड़ा है, फिर यहाँ पे बड़ा है 12, फिर यहाँ पे बड़ा है 4 और 2 24, और फिर यहाँ पे कितना बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे बड़ा है 48। अब आपके दिमाग में हल्का हल्का लॉजिक लग रहा होगा कि 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट संख्या आएगी वहां पे 48 का 2 गुना यानी 96। तो 95 में अगर हम लोग 96 ऐड करेंगे दोस्तों तो 6 5 11, 1 हासिल 9 9 18, 1 19, 191 इस श्रेणी का अन्य पद होगा। यानी सबसे पहले हम लोग इस श्रृंखला, ये जो सीरीज दी गई थी इसके बीच के जो लेटर्स निकाले माइनस करके,
फिर उसमें रिलेशन देखा क्या क्या है, तो 2 गुना का रिलेशन मिला, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96। तो इस सीरीज का आंसर हो जाएगा हमारा 191। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2, 6, 14, 30, 62। नेक्स्ट हमारी सीरीज है 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 30 और 30 के बाद 62। अब आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा कि इस श्रृंखला में इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों इसमें लॉजिक हल करते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो सबसे पहले कितने का गैप है, 4 का गैप है। फिर इसमें देखा कितने का गैप है दोस्तों, 6 और 14 में 8 गैप है। फिर हमने इसमें देखा कितने का गैप है, 16 का गैप है। फिर इसमें देखा कितने का गैप है, 32 गैप है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से दोस्तों क्या हो जाएगा, 64। और अगर 64 को 62 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 126। 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको एक तरीके से और हल करें तो कैसे हल करेंगे दोस्तों, अगर 2 में +1 करें और गुणे 2 करें, +1 गुणे 2 से 6 आएगा। फिर इसमें 6 में +1 7 और गुणे 2 14। फिर 30 में +1 31 गुणे 2 62। फिर 62 में +1 63 63 गुणे 2 126। दोस्तों ये मल्टीप्लाई एडिशन प्लस मल्टीप्लाई ये दोनों मिक्स क्वेश्चन है। अगर और इसको इस लॉजिक से भी हल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सवाल को पढ़िए आपको हम लॉजिक बता दे रहे हैं, आपके दिमाग में जो लॉजिक हो, इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब आने चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। सीरीज टेस्ट जो चैप्टर है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर है। अगर आपने इसके 100-200 सवाल लगभग प्रैक्टिस कर लिए तो हर टाइप के सवाल आपने अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस पर आधारित। एक क्वेश्चन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पर आधारित। तो सीरीज देखते हैं दोस्तों, 720, 180, 176, 44। 720, 180, 176, 720, 180, 176, 44, 40, 10। 176, 44, 40, 10। अब दोस्तों इसमें आपसे पूछा जाएगा दी गई श्रृंखला में श्रेणी का अन्य पद कौन सा होगा। आपके पास ये सीरीज है। अब इसमें आप लोग लॉजिक लगाएंगे कि कौन क्या लॉजिक इसमें लगा हुआ है दोस्तों। तो कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सी श्रेणी है, आप लोग बताएंगे। तो हमने सबसे पहले देखा 720 से 180 कैसे हुआ, तो इसका ऐसे संबंध है डिवाइडेड बाई 4। अगर 720 को हमने 4 से भाग दिया तो 180 आया। फिर 180 से 176 कैसे हुआ दोस्तों, -4 कर दिया। फिर 176 से 44 कैसे हुआ, फिर इसको डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। फिर यहाँ पर क्या किया, 44 से 40 के लिए -4 कर दिया। फिर इसको क्या किया, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो 10 में 4 घटाएंगे 6। तो दोस्तों सीरीज का चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने पढ़े। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल प्रश्न पढ़े, जिसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको और बना के दिखा रहे हैं। जैसे एडिशन पर आधारित, 2 से हो गई संख्या 5, 5 से हो गई 8, 8 से हो गई 11, 11 से हो गई 14। तो इसमें दोस्तों क्या बोल रहा है, +3 +3 +3 +3। इसी प्रकार दोस्तों लॉजिक में × 3 हो सकता है, × 3 हो सकता है, × 3 हो सकता है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। एक लॉजिक ये भी हो सकता है × 3 × 2 × 1 और × 0। इस तरीके से श्रृंखला जा सकती है दोस्तों। डिवीजन में भी इस तरीके से हो सकता है। आज की क्लास में हम लोगों ने सीरीज के विभिन्न प्रकार के सवालों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और कुछ सवाल प्रैक्टिस किए। हर टाइप का एक एक सवाल लिया लगभग। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे ही और भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सभी लोगों को जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।